हमें अपने दिमाग को तेज करने के लिए हमें अपने दिमाग को उधार देना होगा, तभी हमारी मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी और हमारा दिमाग भी तेज होगा। एक कहानी है अफ्रीका में पेड़ काटने वाली एक कंपनी की, जो बहुत सालों से पेड़ काटने का कार्य कर रही थी। उसी कंपनी में जॉन नाम का लड़का भी बहुत सालों से उसमें कार्य कर रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद ही उसमें बिल नाम का लड़का आता है और उसमें पेड़ काटने का कार्य शुरू करता है। बिल का कुछ समय के बाद ही उसकी सैलरी बढ़ जाती है और उसका प्रमोशन भी हो जाता है। लेकिन जॉन, जो कई सालों से उस कंपनी में कार्य कर रहा है, ना तो उसकी सैलरी बढ़ती है और ना ही उसका प्रमोशन होता है। जैसे यह बात जॉन को पता चलती है तो जॉन कंपनी के मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर से कहते हैं कि साहब, इस कंपनी में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो कंपनी का मैनेजर बोलता है, नहीं, ऐसा आपके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर फिर भी हो रहा है तो आप मुझे बताइए। तो जॉन बोला कि बिल जो अभी अभी आया है, उसे इस कंपनी में कार्य कहते हुए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन उसका प्रमोशन भी हो गया और उसकी सैलरी बढ़ गई। लेकिन मैं इस कंपनी में कई सालों से कार्य कर रहा हूँ, ना तो मेरा प्रमोशन हुआ है और ना ही मेरी सैलरी बढ़ी हुई है। आखिर क्या कारण है, क्या रीजन है? तो कंपनी के मैनेजर बोला, देखिए, कंपनी के नियम के अनुसार अगर जो कंपनी को ज़्यादा पेड़ काट कर देगा उसका प्रमोशन भी होगा और उसकी सैलरी बढ़ेगी। आप इस कंपनी को ज़्यादा पेड़ काट कर दीजिए तो आपका प्रमोशन भी होगा और आपकी सैलरी बढ़ेगी। इसके बाद जॉन वहाँ से निकल जाता है और बहुत मेहनत करता है। पिछले दिनों से वह कई अधिक मेहनत करता है, लेकिन फिर वह 4 से 5 पेड़ काट पाता है। तो अब दोबारा से कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर से बोलता है कि मैं बहुत मेहनत करने के बावजूद ही 4 से 5 पेड़ ही काट पाता हूँ, लेकिन बिल कैसे 8 से 9 पेड़ एक दिन में काट लेता है। तो कंपनी के मैनेजर बोला कि यह बात तो आपको बिल ही बता सकता है, आपको यह बात बिल के पास जाकर पूछना चाहिए। तो जॉन वहाँ से जाता है और बिल के पास बिना किसी संकोच के बिल के पास पहुँच जाता है। बिल से बोलता है कि बिल, आप कैसे एक दिन में 8 से 9 पेड़ काट लेते हो, जबकि मैं बहुत मेहनत करने के बावजूद भी एक दिन में 4 से 5 ही पेड़ काट पाता हूँ। तो बिल बोला कि आप अपनी कुल्हाड़ी को उधार कब देते हो? तो जॉन ने कहा कि मैं अपनी कुल्हाड़ी को उधार हफ्ते में 1 ही बार देता हूँ। तो उसने कहा कि देखिए, मैं अपनी कुल्हाड़ी को उधार एक पेड़ काट जाने के बाद उधार देता हूँ। जिस पेड़ को काटने में आपको 2 घंटे लगते हैं, उस पेड़ को मैं 1 घंटे में ही काट देता हूँ और 2 मिनट उधार देता हूँ और बाकी के 58 मिनट मैं बचा लेता हूँ, जिससे मैं एक दिन में 8 से 9 पेड़ काट पाता हूँ और आप एक दिन में 4 से 5 पेड़ काट पाती हो। बस यही रीजन है। उसके बाद जॉन वहाँ से निकल जाता है और उसका धन्यवाद देता है और जॉन भी अपनी कुल्हाड़ी को उधार देना प्रारंभ कर देता है और कुछ ही समय के बाद उसका प्रमोशन हो जाता है और उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है। जॉन को समझ में आ गया कि ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा समय देने से कुछ नहीं हो सकता है। मुझे अगर अपनी सैलरी बढ़ाना है, मुझे प्रमोशन पाना है, तो मुझे अपनी कुल्हाड़ी को उधार देना होगा। और जिस दिन से मैं अपनी कुल्हाड़ी में उधार देना बंद कर दूंगा, उसी दिन से मेरी सैलरी भी रुक जाएगी और मेरा प्रमोशन भी नहीं होगा। गैस, ये तो एक कहानी थी, लेकिन इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमको सीखने को मिलता है कि हमें अपने दिमाग को तेज करने के लिए ना हमें अपने दिमाग को उधार देना होगा। यानी हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा, चाहे हमारी उम्र जो भी हो। अगर हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं तो हमारा दिमाग भी तेज होगा और हमारी मानसिक क्षमता में भी वृद्धि होगी। और जिस दिन से हम सीखना बंद कर देंगे, यानी हम अपने मस्तिष्क को उधार देना बंद कर देंगे, उस दिन से हमारा दिमाग भी कमजोर होगा, हमारी मानसिक क्षमता भी कम होगी और हम इस दुनिया में आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें अपने दिमाग को तेज करने के लिए, हमें अपनी मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए, हमें अपने दिमाग को उधार देते रहना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसी ही स्टोरियों को जानने के लिए, ऐसे ही कहानियों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।